नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है रक्षाबंधन। भाई बहन के स्नेह और विश्वास का प्रतीक है रक्षाबंधन। भाई और बहन की खुशियों का प्रतीक है रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें देखिए बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष पर उनके सफल होने की कामना ईश्वर से करती है और भाई भी इसके बदले में अपनी बहनों को हर संकट से बचाने का वचन देते हैं, खासकर उनकी मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। ये रिश्ता देखिए हर रिश्ते से सबसे ज्यादा खास होता है क्योंकि इसी रिश्ते में रूठना, मनाना, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे की गलतियों का एहसास दिलाना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। धर्म ग्रंथों में रक्षाबंधन के पर्व को कितना खास बताया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बीते 10 सालों से काशी की कुछ मुस्लिम महिलाएं मौजूदा समय में पीएम मोदी की ढाल बन चुकी हैं और इसी ढाल की ताकत का ही नतीजा है कि आज पीएम मोदी ने बीजेपी समेत एनडीए के सभी नेताओं को इस रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने का संदेश दे दिया है, या फिर यूं कहें कि 24 से पहले पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को जीत का मंत्र दे दिया है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी की ढाल बनी काशी की मुस्लिम महिलाएं, अब जाकर दिखी मुस्लिम महिलाओं की ताकत। रक्षाबंधन से पहले पीएम मोदी का बड़ा धमाका। 2024 से पहले पीएम मोदी ने एनडीए को दिया जीत का मंत्र। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो देश में फिट, दुनिया में हिट चल रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस समय देखिए 7वें आसमान पर है। आलम यह है कि पीएम मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुस्लिम महिलाओं के बीच हैं क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पीएम मोदी ही 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आए और उन्हीं के लीडरशिप में देखिए देश की मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में भारी गिरावट भी देखी गई। तभी तो देखिए बीते 10 सालों से काशी की कुछ महिलाएं रक्षाबंधन पर उनके लिए ना सिर्फ राखी हमेशा बनाती हैं बल्कि उनके नाम की राखी उनकी तस्वीर पर बांधती भी हैं। जी हाँ, काशी के इस मुस्लिम महिला फाउंडेशन के अंतर्गत ही नेशनल सदर नाजरीन अंसारी और उनके साथ की कुछ महिलाएं बीते 10 सालों से यानी कि 2013 से पीएम मोदी को अपने हाथों से राखी बनाकर भेज रही हैं। और देखिए इन लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी एक भाई और पिता की तरह मुस्लिम महिलाओं की चिंता करते हैं। 3 तलाक और हलाला से उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई है। हज पर अकेले जाने की महिलाओं को छूट दी गई है। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है सरकार ने और इसलिए मुस्लिम बहनें हर हाल में उनके साथ खड़ी है। तो इन मुस्लिम महिलाओं के प्यार की ताकत का नतीजा है जो आज देखिए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी समेत एनडीए के सारे नेताओं को रक्षाबंधन के मौके पर मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने को कहा है। तो मीटिंग में भाग लेने वाले कुछ सांसदों ने बकायदा ये बताया भी है कि पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग से खुद को जोड़ने की बात कही। पार्टी पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की दिशा में काम तो कर ही रही है और अब इस दिशा में मुस्लिम महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। तो मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाने के पीछे की वजह जो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों तक पहुंचना है सरकार का। और इससे पहले देखिए मन की बात में पीएम मोदी ने ये बात कही थी कि 4000 से भी ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का मरहम के बिना हज करना एक बड़ा परिवर्तन है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो देखिए राखी के डोर से अब बीजेपी मुस्लिम समाज से जुड़ने की कोशिश तो कर रही है ताकि 24 का चुनाव बिना किसी रुकावट के बहुमत के साथ जीत सके। अब देखा जाए तो देखिए इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर यकीन करने वाले मोदी सरकार उन लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है जो किसी कारणवश अब तक उनकी नीतियों से दूर रहे हैं। तो रक्षाबंधन से पहले पीएम मोदी का ये धमाकेदार ऐलान क्या उन्हें जीत का महारथी बना पाएगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल देखिए रक्षाबंधन मनाने की परंपरा किस प्रकार भगवान के घर से चली आ रही है, आइए जान लेते हैं। पौराणिक कथाएं कहती हैं देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वो हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए और इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए और तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। एक उल्लेख ये भी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने के बाद ब्राह्मण का वेश धारण कर अपनी दानशील प्रवृत्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी।
बलि के मांग स्वीकार कर लिए जाने पर भगवान वामन ने अपने पग से संपूर्ण पृथ्वी को नापते हुए बलि को पाताल लोक भेज दिया। कहा यह जाता है कि उसी की याद में रक्षाबंधन का भी पर्व मनाया गया है। The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. India's President, Srimati Draupadi Murmu, sets an inspiring example herself. More than 80% of nurses and midwives in India are women. They were our first line of defense during the pandemic. Women-led development has been a key priority for us in India. The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. Friends, India's President, Srimati Draupadi Murmu, sets an inspiring example herself. She comes from a humble tribal background, but now leads the world's largest democracy and serves as the commander-in-chief of the world's second largest defense force. In this mother of democracy, the right to vote was granted equally to all citizens, including women, by the Indian Constitution right from the beginning. The right to contest election was also granted on an equal basis. Elected women representatives have been key agents of economic, environmental, and social change. At 1.4 million, 46% of elected representatives in rural local bodies in India are women. The mobilization of women into self-help groups has also been a powerful force for change. During the pandemic, these self-help groups and elected women representatives emerged as pillars of support for our communities. They manufactured masks and sanitizers, as well as created awareness about infection prevention. More than 80% of nurses and midwives in India are women. They were our first line of defense during the pandemic. And we are proud of their achievements. Friends, women-led development has been a key priority for us in India.